नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था कि मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों, भाइयों, बहनों, माताओं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए हम कुछ जीवन उपयोगी आपके समक्ष बातें जो विद्वान महापुरुषों की ने बताई हैं वो बातें आज हम दे रहे हैं। अपनी रचना को अभी बाद में दूसरे वीडियो में देंगे। और ये लीजिए, विद्वानों ने हमें जीवन जीने की कला और मधुमेह जीवन बिताने का जो अवसर प्रदान करने की बातें कही हैं, उन्हें आप सुनिए। विद्वानों ने कहा है, हमारे देश में बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं जिनकी राह पर चलकर हम लोग विश्व गुरु कहलाए, भारत सोने की चिड़िया बनी। लेकिन जब स्वार्थ समा गया, जब से ये विदेशी आक्रमण हुए, आर्य लोग जो कहते आर्य वेदों की रचना करके फिर पुराणों की रचना की, मैं क्या बताएं। उन्होंने आकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना करके जो भेदभाव छुआछूत इनको अपना दे, तो हमारा देश सोने की चिड़िया कंगाल हो गई और विश्व गुरु भारत मेरा बर्बाद हो गया। दूसरे देशों की वो मुंह ताकने लगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कहते सब कुछ भारत में ही था। अरे सनातन धर्म अगर होता तो पूरे विश्व में होता, लेकिन हमारे देश की कुछ प्राचीन संस्कृति दूसरी थी। तो उस समय कहते थे कि येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास येषां न विद्या तपो न दान, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, और ज्ञानम न शीलम, ना कोई ज्ञान है, ना अच्छा कोई स्वभाव है, आचरण है, नेचर है, ना कोई गुण में जो कोई गुण हो जिसके द्वारा किसी अपना भला और दूसरों का भला भी कर सके, वो भी नहीं है। तो कहा ऐसे लोग ते मत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृगों की तरह घास को चरते फिरते हैं। ये हमारे महापुरुषों का कहना था। हाथों की शोभा कंगन से नहीं होती है, हाथों की शोभा दान से बताई जाती है। कार्य करो, सत्पात्र को दान दो। और आपके गले की शोभा आभूषण से नहीं होगी कि हम गले में चैन पहन ले या कुछ पहन लें। वो शोभा होगी मीठी वाणी से, सत्य से। अपने जब तक वाणी निकालो सत्य और मीठी निकालो। लेकिन सत्यम प्रियम, सत्य बोलो, प्रियम बुरियात, सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात, न बुरियात असत्यम प्रियम। और झूठ प्रिय बोलो। अरे झूठ सत्य बोलो और प्रिय बोलो, लेकिन झूठी बात को सत्य भी, सत्य बात को अप्रिय, जो अप्रिय हो उसको सत्यम प्रियम न बुरियात। जो बुरी बात हो उसे नहीं कहना चाहिए, भले सत्य हो। नानतम बुरियात प्रियम, ना प्रियम नानतम प्रियम बुरियात। और झूठी बात अच्छी भी हो तो अच्छी बात को भी झूठी बात को अच्छे प्रिय शब्दों में नहीं कहना चाहिए। ऐसा धर्मा सनातना, ये सनातन धर्म था। नहीं बैरेण बैराण समिनते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि बैर से बैर को नहीं शांत किया जा सकता है, शांत नहीं हो सकता है। अवैरण ही शांत है। अवैरण बैर भावना को त्याग करके इस हम बैर भावना को त्याग के तभी शांति प्राप्त होती है। ऐसा धर्मो सनातन, यही धर्म सनातन है। और कहा प्रारंभ थे, अच्छे पुरुषों के लिए प्रारंभ थे खलु विघ्न भये नीचे। प्रारंभ में
मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के। तीन प्रकार में कहा गया उत्तम, मध्यम, लघु। उत्तम जो श्रेष्ठ होता है सबसे ऊंचा, और मध्यम बीच का, और लघु माने छोटा सबसे नीची श्रेणी का होता है। लेकिन हम जब तक नीची श्रेणी में हम सीढ़ी पर पैर नहीं रखेंगे तो हम सुख संपत्ति के तालिका पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये है कि जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं वो कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, कोई कार्य को, अच्छे कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, सताए जाते हैं, तो उनको वो त्याग देते हैं प्रारंभ करके। लेकिन जो मध्यम प्रकार के होते, बीच वाले होते, वे क्या करते, विघ्न विहिता, बार बार विघ्नों के आने पर, सताए जाने पर भी विरमंती मध्या, वो बीच में रोक देते हैं। और नीच प्रवृत्ति के लोग तो करते ही नहीं है, प्रारंभ ही नहीं करते हैं। थोड़ा गलत बोध गया था। पहले प्रकार के नीच जो लघु होते हुए विघ्नों के वैसे काम को शुरू ही नहीं करते हैं, और जो मध्यम प्रकार के बीच क्वालिटी होते हैं वो काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन विघ्न आने पर, कोई सताया, कष्ट मिला तो उसको वहीं रोक देते हैं। लेकिन प्रारंभ उत्तम जना, लेकिन जो प्रारंभ कर देता उत्तम प्रकार का आदमी, श्रेष्ठ व्यक्ति, ऊपर वाला, और पहला और फिर बीच वाला, फिर नीचे वाला, तो अब श्रेष्ठ आदमी है तो उसने काम को शुरू कर दिया, और बार बार सताए जाने पर भी वो उस कार्य को पूरा करता है।